जोरदार अभिनंदन करें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का। इस मंच पर ही मौजूद हमारे माननीय राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री चेतन कश्यप जी, माननीय मंत्री संपत्या उइके जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण और खासकर आज लोक माता अहिल्याबाई का महिला सशक्तिकरण के आधार पर उनका जन्म जयंती मनाने का जो निर्णय किया है, मैं अभिभूत हूं। हमारे लिए आज का दौर ये और महत्व का है जब यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं जयंती मनाने के लिए आए हैं, तो एक बार जयकारा लगाए, बोले अहिल्या महारानी की। अहिल्या महारानी का जीवन, यद्यपि उनका जन्म 300 साल पहले हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी बताना चाहूंगा, एक ऐसी शासिका जिसके जीवन के अलग अलग पक्ष पूरा देश नतमस्तक होता है। आदर्श बहू भी ऐसी कि ससुराल में सासू मां और ससुर जी वो भी अपने जान से ज्यादा बेटी के रूप में चाहते रहे। अपने पति के साथ जीवन बिताने में भी आदर्श पत्नी, लेकिन शासन की व्यवस्था में पति को भी शासन की व्यवस्था में अधिकार एक सीमा तक ही रखते हुए शासन को सर्वोच्च आधार पर जो उनने शासन के सूत्र सीखे, उसका उत्कृष्ट उदाहरण उनके माध्यम से आता है। उनके ही जीवन में आदर्श धर्मात्मा, अपने जीवन में धन की कमी नहीं है, लेकिन शासन का धन और निजी धन दोनों का अंतर भी बताने का अगर प्रयास किसी ने किया है तो अहिल्या महारानी ने किया है। मैं अहिल्या महारानी के जीवन के इतने पक्षों पे बात कर सकता हूं, लेकिन मैं विस्तार से नहीं कहूंगा। हमारे लिए वो केवल कालक्रम देखें, वो समय देखें जब यशस्वी प्रधानमंत्री आज हमारे बीच जिस प्रकार की शासन की व्यवस्था चला रहे हैं, कई मामलों में ऐसा लगता है कि अहिल्या महारानी के ही मार्ग पर पूरा शासन तंत्र चल रहा। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री का करें, जिन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में सदैव राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की, सनातन धर्म की, हमारी भारतीयता के ओतप्रोत होकर के, और केवल अहिल्या माता नहीं, बड़ा अलग प्रकार का समय है। हमारा विगत 500 साल का समय देखें मध्य प्रदेश में, तो हमारे यहां नारी स्वातंत्र का, शासक का, रानी दुर्गावती अकबर की सेना से टक्कर लेते हुए हमारी बहनों की शासन की व्यवस्था में किस प्रकार से शासन चलाया जाता है। गोंडवानी की रानी, उनका अपना अलग से 52 बार और 3 बार अकबर को धूल चटाने का काम किसी ने किया है तो गोंडवाना की रानी ने किया है। रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती, अहिल्या माता, ये लंबी श्रृंखला है जो हमारे यहां पर अंग्रेजों से, मुगलों से सबसे टक्कर लेते हुए राष्ट्र की अस्मिता के साथ समझौता नहीं करते हुए, और आजादी के बाद भी राजमाता सिंधिया, जिनके कारण से हम जानते हैं कि संविध सरकार विचारों से टकराव के आधार पर अहिल्या माता के समान हमारी राजमाता जी ने भी पूरा जीवन इस भारत माता की जय के लिए, आपातकाल जैसा कष्ट का काल भी उनने जेल जाना पसंद किया, लेकिन उनने झुकना पसंद नहीं किया। मैं आपके लिए और धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। हमारी अपनी सुमित्रा ताई, हमारी इंदौर की सांसद, देश के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी लोकतंत्र की सबसे बड़ा मंदिर हमारा न्यायपालिका, खास करके हमारी संसद की सभापति बनाने का अगर आपने निर्णय लिया, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे